मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 जून 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अमावस्या है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही में मंत्रिमंडल भंग करने की भी सिफारिश की है। वहीं एनडीए ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दूं, एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है, लेकिन यह सीटें बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। वैसे आपको बता दूं, एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वैसे आपको बता दूं, चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए काफी जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है, इसीलिए इन पार्टियों की मांगे भी माननी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की। नेताओं ने करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। इस मीटिंग में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, एनसीपी, एससीपी के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना के उद्धव गुट के संजय राउत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी सहित आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत कई गठबंधन के नेता मौजूद थे। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार बनाने की बात बनती दिख नहीं रही है। इसी वजह से इस बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगियों ने 11 सीटें जीती है। यह चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए राजस्थान में एक बड़े झटके के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 11 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर कई बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं ने अभी केंद्र में एनडीए सरकार बनने पर ही बधाई देने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन खराब नतीजों पर बयान देने से बच रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने इशारों में मंगलवार को इस्तीफे के भी संकेत दिए हैं। अच्छा, आपको बता दूं, चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सबसे ज्यादा कठिन चुनौतियां आने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर बतौर मुख्यमंत्री उनके प्रदर्शन और सरकार के कामकाज की समीक्षा पार्टी जरूर करेगी। ऐसे में हो सकता है पार्टी एक बार फिर राज्य में वसुंधरा राज्य का कद बढ़ा सकती है। दरअसल बड़ी खबर तो ये भी आ रही है, 7 जून को बीजेपी की भाजपा मुख्यालय में बड़ी और अहम बैठक होगी। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया गया है। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बीच यह अहम बैठक होगी। इस बैठक में कम सीटें क्यों आई, इस पर तो मंथन होगा ही, साथ ही में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। आगामी 22 जून से 10 जनवरी 2025 तक 31 भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन 31 भर्ती परीक्षाओं में से 23 का आयोजन ओएमआर सीट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न पर करवाया जाएगा, जबकि 9 भर्ती परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित होगी। वैसे आपको बता दूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 2024 22 जून को होगी। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2024 27, 29 और 30 जून को होगी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 13 जुलाई को होगी और छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 28 जुलाई को होगी। इस तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं उदयपुर से बड़ी और दुखद खबर है। सेमारी थाना क्षेत्र के रठोड़ा मेड़ी कल्ला में बुधवार सुबह एक किसान की मौत हो गई। दरअसल खेत में चल रहे थ्रेसर
थ्रेसर में फंसने से किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत में रिजका को थ्रेसर से निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक रिजका के साथ थ्रेसर में उसका हाथ फंस गया और देखते ही देखते किसान के शरीर का आधा हिस्सा थ्रेसर में चला गया। इसीलिए किसानों को बार बार कहा जाता है कि थ्रेसिंग करते समय बेहद ही सावधानी बरते। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान रोडवेज की बसों में अब यात्री टिकट का यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम की ओर से रोडवेज के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर करीब 2 दर्जन मशीन लगाई गई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान रोडवेज में पहले यात्री नकद रुपए देकर ही टिकट लेते थे। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अब यूपीआई से भुगतान करने की योजना शुरू कर दी गई है। और बड़ी बात यह है, इसके साथ ही इस मशीन में डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। तो यह एक नई सुविधा है। रोडवेज की बसों में अब यात्री टिकट का यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मौसम जबरदस्त करवट ले रहा है। राजस्थान में मौसम का मिजाज कहीं गर्म है तो कुछ जगह राहत भरा है। चलिए जान लेते हैं आगे कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार बीती शाम एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य के कुछ भागों में 6 से लेकर 8 जून के दौरान मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर आंधी का दौर भी चल सकता है। इस दौरान कहीं पर अचानक तेज हवाएं चलेगी। वैसे आपको बता दूं, इस नए सिस्टम की वजह से आज 6 जून को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर व पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर बादल वगैरह छा सकते हैं और 1-2 स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। और 7 जून को भी इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग व पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर यानी कि मात्र 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। और 8 जून को भी इस सिस्टम का असर भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। यानी कि अब आने वाले 2-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर, सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। वायदा बाजार की नरमी के असर से बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार चांदी 2700 रुपए कम होकर 91,000 रुपए प्रति किलो पहुँच गई। वहीं शुद्ध सोना, जिसको 24 कैरेट बोला जाता है, इसकी कीमत 650 रुपए टूटकर 73,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। और जेवराती सोना, जिसे 22 कैरेट सोना भी कहा जाता है, जेवराती सोने के भी 700 रुपए कम हुए हैं। जिसके बाद जेवराती सोने की कीमतें फिसलकर 69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। और 18 कैरेट सोने की बात करें, आपको बता दूं 18 कैरेट से भी गहने वगैरह बन जाते हैं। इसकी कीमत 58,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। अच्छा, मंडियों के भाव पर एक नजर डाले तो जोधपुर की मंडी में जीरा 22,000 से 27,000 रुपए रहा और बीकानेर की मंडी में जीरे का अधिकतम भाव 27,600 रुपए रहा। इसबगोल अधिकतम 14,500 रुपए में बिकी और चना का भाव 6,700 रुपए रहा। बीकानेर में गवार का भाव रहा अधिकतम 5175 रुपए और सरसों का भाव रहा 5551 रुपए। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, चुनावी नतीजों के दिन शेयर बाजार धड़ाम हो गया था, लेकिन बुधवार को शानदार तेजी देखी गई। दरअसल आपको बता दूं, केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार की वापसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम बनने की उम्मीद से बाजार में यह तेजी लौटी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने पहले मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड 16 ओवर में 96 रन पर ऑल आउट हो गई। यह लक्ष्य टीम इंडिया ने 12.2 ओवरों में ही 2 विकेट खोकर पूरा कर लिया और पहले मैच में जीत हासिल की। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।